नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। और यह सही भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और इसी श्रृंखला में आप सभी साथियों ने जो मुझे प्यार, सम्मान, साथ, सहयोग और मेरे ऊपर विश्वास जताया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि जो आप कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस लक्ष्य तक पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप सफल होंगे। और आपकी सफलता में कहीं न कहीं एलएम ज्योग्राफी की भूमिका रहे तो सोने पे सुहागा हो सकता है। और इसीलिए एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के लिए एक विशेष रूप से राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले साथियों के लिए राजस्थान भूगोल का नए जो मानचित्र है उसके अनुसार नया कोर्स शुरू करना है, तो जिसकी मैं सूचना आप लोगों को देना चाहूँगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से एक कमेंट्स आ रहा है कि सर राजस्थान ज्योग्राफी आपके ऐप में उपलब्ध नहीं है, आप कब करवाएं। तो वह इंतजार अब खत्म हो चुका है। देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस कंपटीशन के लिए, एग्जाम्स के लिए हम लोग जो है कोर्स लाने वाले हैं, किस प्रकार से कोर्स हम करवाने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगा, ताकि आपके मन में किसी प्रकार के कोई शंका, कोई संदेह नहीं रहे। और आपको ने जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पर मैं 100% खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं। और यही मुझे शायद सकारात्मक ऊर्जा भी देता है। आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग और आपके द्वारा दिया गया सम्मान ने मुझे जो पॉजिटिव एनर्जी दी है, उसी सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है कि आज मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ कर रहा हूं। इसी कड़ी में सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग राजस्थान के भूगोल का, क्योंकि बजट 2023-24 में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के नवीन जिलों और संभागों की घोषणा की गई। तो निश्चित रूप से जब राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव होगा तो उसका प्रभाव भूगोल पर सर्वाधिक पड़ेगा। हालांकि इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था पर तो पड़ेगा ही, लेकिन सर्वाधिक जो प्रभाव दिखता है वह ज्योग्राफी पर दिखता है। और इसका रीजन है क्योंकि भूगोल में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहां पे प्रभाव नगण्य होगा, यानी दिखाई नहीं देगा। चाहे वह जनगणना के आंकड़ों को लेके हैं, वन रिपोर्ट के आंकड़ों को लेके, जो आंकड़े उन पे तो शायद प्रभाव नहीं के बराबर है, लेकिन जितने भी योजनाएं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है या की जाने वाली है, उनका जो क्षेत्र है वह कहीं न कहीं बदलाव के स्वरूप में दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम डांग क्षेत्र की बात करें तो डांग क्षेत्र में मुख्य रूप से हम 3 जिलों की बात करते हैं, लेकिन डांग विकास कार्यक्रम का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम 8 जिलों की बात करते हैं। हो सकता है नए प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इन जिलों में बदलाव संभव हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों की बात करें और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि अरावली के पश्चिम में, जिसमें वर्तमान तक हम लोग पढ़ रहे थे कि 12 जिले आते हैं, और नई प्रशासनिक व्यवस्था या नए जिलों का जब घोषणा तो की जा चुकी है, केवल एक सीमांकन की जो है गजट नोटिफिकेशन आना बाकी है। जैसे ही सीमांकन या गजट नोटिफिकेशन आएगा
निश्चित रूप से जिलों की संख्या में बदलाव होगा, क्षेत्र विशेष में बदलाव होगा। नदियों के अपवाह क्षेत्र में जहां 1 या 2 जिले हैं, हो सकता है उसमें वृद्धि हो जाए। खनिज में खान वही रहेगी, खान का संबंध जिस जिले से था वह जिला बदल सकता है। तो इस तरह से राजस्थान की नई प्रशासनिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन देखने को हमें मिल रहे हैं और वह परिवर्तन हमें राजस्थान के भूगोल में भी मिलेंगे। अब बात आती है विद्यार्थी कंफ्यूज में यह है कि जो आगामी भर्तियां जो आने वाली है या जो भर्तियां अभी राज्य सरकार के द्वारा निकालेगी, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो मैं उस पर भी बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो यह राजस्थान का भूगोल है, यहां सिलेबस या जो यह कोर्स हम लॉन्च करें किस किस एग्जाम्स के लिए करें, पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए ताकि विद्यार्थी कहीं भ्रमित ना हो या यह कहें कि राजस्थान के भूगोल को लेके विद्यार्थियों को अब न तो किसी तरह के इंतजार की जरूरत है और न ही बार बार किताबें खरीदने की जरूरत है। हम एक इस तरह से कोर्स को यहां ला रहे हैं जो विद्यार्थी की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। यानी कि विद्यार्थी को किस दिशा में अध्ययन कर रहा है और किस दशा से अध्ययन कर रहा है, उस दोनों को हम लोग समायोजित करने वाले हैं ताकि विद्यार्थियों को एक के बाद में कभी भी राजस्थान भूगोल के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वह राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो और एक बार आपने कोर्स को परचेज कर लिया तो बार बार उसमें बदलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम्स आते हैं वैसे वैसे विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है कि मैं कांस्टेबल की तैयारी करूं, आरएस की तैयारी करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, रीट की तैयारी करूं। तैयारी तो मैं कर रहा हूं सबकी, लेकिन मुझे पढ़ना क्या है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से राजस्थान के भूगोल का एक कॉम्बो पैक लाया जाए जो कि राजस्थान की हर कंपटीशन, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी तरह से कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं। तो पहले समझने की कोशिश करना कि क्या हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी को लेके कौन कौन से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कब हम इसको लॉन्च करने वाले हैं और आप लोगों तक यह कैसे उपलब्ध होगा, यह हम लोग जो है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एलएम ज्योग्राफी, जब आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, एलएम ज्योग्राफी ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, जिसमें आरएस का फोल्डर होगा, एसएससी का फोल्डर होगा, करंट अफेयर्स का फोल्डर होगा, टेस्ट सीरीज का एक फोल्डर आपको मिलेगा, एक फोल्डर ऑल स्टेट एग्जाम्स का मिलेगा। इस तरह से अलग अलग आपको फोल्डर दिखाई देंगे। अब आपको जो कंपटीशन की तैयारी, जिस एग्जाम्स की तैयारी करना है, उस फोल्डर पर आपको क्लिक करना। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप आरएस के फोल्डर को क्लिक करेंगे तो आरएस का जो है आपको कोर्स दिखेगा कि आरएस के संबंध में कौन कौन से कोर्स एलएम ज्योग्राफी के द्वारा जो है लॉन्च किए गए हैं। और जब आप ऑल स्टेट एग्जाम्स में जाएंगे तो राजस्थान की जितनी भी भर्ती है, जो भी राजस्थान से संबंधित है, वहां या उससे संबंधित एलएम ज्योग्राफी ने जितने भी कोर्स लॉन्च किए हैं, वह सब कोर्स आपको वहां पर दिखाई देंगे। तो आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद फोल्डर में जिस कंपटीशन की आपको तैयारी करनी है, जिस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, उस एग्जाम्स के लिए अब देखिए हम जो राजस्थान भूगोल का कोर्स है वह किसके लिए ला रहे हैं, किन एग्जाम्स के लिए ला रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ला रहे हैं एक आरएस प्री के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में आरएस प्री का नोटिफिकेशन भी आ गया है और संभावित डेट जो है वह सितंबर अक्टूबर में दे रखी है। निश्चित रूप से जब आरपीएससी जब अपनी डेट जारी करती है तो आरएस को लेके विशेष रूप से काफी जो है संवेदनशील रहती है और उसी के अनुरूप, उसी पैटर्न से वह एग्जाम करवाने की कोशिश भी करती है। और यह सभी जगह देखा जाता है, चाहे वह यूपीसी हो, चाहे वह आरपीएससी हो। तो इसीलिए हम यह टारगेट लेके चले कि हमारा एग्जाम सितंबर अक्टूबर में है, यानी सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक को यदि हम टारगेट बना के चलें तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक आरएस प्री का स्पेशल कोर्स राजस्थान ज्योग्राफी का लॉन्च करने वाले,
जिसमें जो RS प्री का हमारा सिलेबस जो RPSC के द्वारा RS 2023 के नाम से जो जारी किया गया, उसमें जितने भी टॉपिक है उन टॉपिकों का जो है विस्तार से और विधिवत सिस्टमेटिक ढंग से जो है आपको अध्ययन करवाया जाएगा। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी संभावना बन रही है वह बन रही है फर्स्ट ग्रेड जी की, और फर्स्ट ग्रेड आने की संभावना भी है, जैसा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि कई जो है वैकेंट पोस्टें हैं और राज्य सरकार के द्वारा कई विद्यालयों का क्रमोन्नत किया है, तो निश्चित रूप से स्कूल लेक्चरर की जो है विज्ञप्ति आने की संभावनाओं को देखते हुए हमने फर्स्ट ग्रेड के जीके पेपर में जो राजस्थान ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन है उस पोर्शन को लेके भी हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो वर्तमान यानी करंट के अकॉर्डिंग होगा। देखिए, इसमें पुराना कोर्स जो हमने पहले पढ़ाया है वह किसी तरह का नहीं दिया जाएगा। पूरा कोर्स नए सिरे से, नए तरीके से और वर्तमान के संदर्भ में करंट से जोड़ के पढ़ाया जाएगा, ताकि क्योंकि वर्तमान में पेपर पैटर्न में करंट अफेयर्स की भी भूमिका उतनी ही है जितनी विषय की है, और विषय और करंट अफेयर्स को जब दोनों को साथ में आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सब्जेक्ट की भी पकड़ होती है और समसामयिक घटना के आधार पर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वह भी आप लोग क्लियर कर पाते हैं। और कई बार केवल समसामयिक घटना चक्र ही हम लोग पढ़ के आते हैं, लेकिन उसको सब्जेक्ट से जोड़ के प्रश्न पूछते हैं तो उसमें विद्यार्थी कहीं न कहीं जो है कंफ्यूज हो जाता है और वह प्रश्न को आते हुए भी कई बार गलत कर लेता। तो ऐसी संभावनाएं ना बने, विशेष रूप से भूगोल को लेके, तो इसी को आधार बनाते हुए हम करंट अफेयर्स के साथ जोड़ते हुए हम ज्योग्राफी का जो है सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए। इसके बाद तीसरी और राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है वह है रीट की, जिसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड दोनों में राजस्थान ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत अच्छे से जो है दे रखा है। काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि हमारे राजस्थान के भूगोल के अधिकांश टॉपिक्स या विषय वस्तु को कवर भी करते हैं। तो इसीलिए हम रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकेंड के लिए भी एक अलग से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये जो तीनों कोर्स आपको दिख रहे हैं, RS प्री का, फर्स्ट ग्रेड जीके का और रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का, यह तो आपको फोल्डर में अलग अलग दिखेंगे। लेकिन उसके बाद हम एक और कोर्स ला रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि जितने भी राजस्थान से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें राजस्थान का जो भूगोल आ रहा है वहां कौन कौन से एग्जाम है। तो देखिए, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, ग्राम विकास अधिकारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, संगणक है, कंप्यूटर अनुदेशक है, कृषि पर्यवेक्षक है, सहायक अभियंता AN है, कनिष्ठ अभियंता JN है, कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ लिपिक LDC है, सूचना सहायक IA है, महिला सुपरवाइजर है या महिला सहायक पुलिस निरीक्षक हो या फिर कृषि पर्यवेक्षक हो। जितने सारे पेपर्स, पशुधन सहायक हो या ऐसा कोई भी एग्जाम्स जो राजस्थान से जुड़ा हुआ हो या जिसमें राजस्थान का भूगोल सिलेबस में हो, वे सभी टॉपिक जो भी राजस्थान के भूगोल के हैं वह सभी के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए हमने एक ऐसा कोर्स तैयार किया है कि आप एक कोर्स को परचेज करें, एक बार राजस्थान के भूगोल को कोर्स को परचेज करेंगे, आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे। अब देखिए, राजस्थान के पुलिस में जाएंगे तो आपको राजस्थान भूगोल के 10 से 12 टॉपिक मिलेंगे। आप पटवारी में जाएंगे 8 से 9 टॉपिक आपको राजस्थान के मिलेंगे। वीडियो में जाएंगे तो किसी में 6 से 7 है तो किसी में ज्यादा है। तो इस तरह से विद्यार्थी कई बार जो है यह सोच के ले रहा है कि मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं और उसी दौरान वीडियो के एग्जाम्स आ जाते हैं, वीडियो की तैयारी में लग जाता है। तो पता चलता है कि पटवारी का कोर्स तो खरीदा उसने, लेकिन उसमें 4 टॉपिक जो है ऐसे थे जो वीडियो में नहीं है, और वह वीडियो का कोर्स खरीदना तो चाहता है लेकिन वह पटवारी के कोर्स को ले चुका है, तो वह कंफ्यूज होता है कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसी विद्यार्थियों की, जो विशेष रूप से राजस्थान के विद्यार्थियों की ये जो समस्या है, जो मैंने अनुभव किया है, वह सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे जैसे एग्जाम
का नाम चेंज होता है, स्टूडेंट डाइवर्ट होता जाता है। और यह डाइवर्जन जो होता है, या जो इससे विद्यार्थी जो भ्रमित होता है, वह कहीं न कहीं उसकी सफलता में जो है मुख्य भूमिका भी निभाता है। क्योंकि उसे करनी तो पटवारी की तैयारी थी, लेकिन ग्राम सेवक के एग्जाम आ गए तो वह ग्राम सेवक के सिलेबस की ओर चला गया, पटवारी को छोड़ दिया। तो इसलिए विद्यार्थी राजस्थान का विशेष रूप से ये जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स को लेके भ्रमित नहीं हो, इसी को आधार बनाते हुए हमने एक ऐसा राजस्थान के भूगोल का कोर्स तैयार किया है जिसमें राजस्थान के भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वह पुलिस में पूछे जाएंगे, चाहे वह पटवारी में पूछे जाएं, चाहे ग्राम सेवक में पूछे जाएं, चाहे एएन जेएन किसी भी एग्जाम्स जिसकी लिस्ट यहां दे रखी है, और इसके अलावा राजस्थान के कोई भी एग्जाम्स हो, उसके लिए हम एक ही कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ताकि आपने एक बार कोर्स ले लिया, अब आपको बार बार राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स परचेज करने की या पुस्तकें पढ़ने की, गाइडें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप कहेंगे सर सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमने कोर्स तो परचेज कर लिया, लेकिन पेपर तो करंट बेस आता है, तो अब हम उसमें क्या करेंगे। तो देखिए, जो हमने सबसे बड़ी इसमें व्यवस्था रखी है वह अपने आप में एक तरह से अद्भुत है। अब आप कहेंगे अद्भुत कैसे हैं, तो इसके पीछे मैं आपको कारण बता देता हूं कि हम राजस्थान के भूगोल को एक साथ रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं करवाने वाले हैं। पहले चीज तो क्लियर है, क्योंकि कई विद्यार्थी यह सोचते हैं कि आज मैं कोर्स कर दूं, आज ही मुझे पूरा सिलेबस मिल जाए, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाए। तो ऐसी व्यवस्था एलएम ज्योग्राफी नहीं करता है। एलएम ज्योग्राफी के द्वारा सदैव विद्यार्थी को लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि उसे रोज पढ़ना चाहिए, नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए नियमित डेली जो है आपको 1 या 2 क्लास अवेलेबल करवाई जाती है, वह भी रिकॉर्डेड। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर लाइव क्यों नहीं आते, तो देखिए लाइव नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है वह है कि एक तो लाइव में स्टूडेंट समय में की बंदिशों में बंध जाता है, और जब समय की बंदिशों में बनता है तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि वह उस समय लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाता। और जब वह लाइव नहीं जुड़कर जब देर से जुड़ता है, तो जो प्रारंभ में जो पढ़ाया गया है या प्रारंभ में जो समझाया गया है, विद्यार्थी को वह समझ में नहीं आता है, और वह जब नहीं समझ में आएगा तो वह या तो लाइव कमेंट्स करेगा, या फिर वह अपने आप को नर्वस महसूस करेगा कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में जो टीचर, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, यदि मैं विद्यार्थी के कमेंट्स के आंसर दूं, तो हो सकता है दूसरे विद्यार्थी इससे जो है परेशान भी हो सकते हैं, उनको लगता है कि हमारा समय खराब हो रहा है। या फिर कमेंट्स का जवाब नहीं दें तो विद्यार्थी यह सोचेगा कि जो है टीचर या सर हमारे कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे, हम क्या पढ़ें, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसी समस्या नहीं हो, इसीलिए हम नियमित डेली 1 या 2 क्लास रिकॉर्ड करके ही अपलोड करते हैं। यहां ध्यान रखना, डेली का मतलब है कि नियमित रूप से, ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले हमने रिकॉर्ड करवाई बाद में हमने डाल दी, नहीं, डेली का डेली। यानी कि हाँ, उसमें एक हो सकता है कि 1 दिन पहले रिकॉर्ड हो, लेकिन सप्ताह 10 दिन या पहले रिकॉर्डेड कोर्स हमारे पास न तो अवेलेबल है और न ही हम अवेलेबल करवाते हैं। नियमित विद्यार्थी को पढ़ना है। तो इसके लिए देखिए, यहां पर जितने भी राजस्थान भूगोल के जो टॉपिक आपको करवाए जाएंगे उसके संबंध में, यानी कि कोर्स के संबंध में, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स के संबंध में हम एक तो ऐप में दिशा निर्देश दे देंगे। आप दिशा निर्देश को जरूर पढ़ें। दिशा निर्देश से आपको यह क्लियरिटी हो जाएगी कि हम किस तरह से आपको क्लासें अवेलेबल करवाने वाले हैं, कितने समय में आपका कोर्स पूरा होगा, यदि कोर्स में कोई अपडेशन होगा तो वह किस तरह से आपको मिलेगा, या कोर्स में से की पीडीएफ आपको कहां अवेलेबल होगी, कैसे अवेलेबल होगी। और साथ ही साथ कई बार विद्यार्थी कुछ तकनीकी समस्या के कारण परेशान होता है, तो उस तकनीकी समस्या के समाधान के संदर्भ में भी हम लोग दिशा निर्देश में पॉइंट जो है नोट करेंगे, ताकि विद्यार्थियों को तकनीकी समस्या से भी जूझना नहीं पड़े। क्योंकि सामान्यतः हम जो है मोबाइल का यूज करते हैं, लेकिन टेक्निकली अभी इतने जो है फ्रेंडली नहीं हुए जितना
एक विद्यार्थी को या वर्तमान के 21वीं सदी के विद्यार्थी को होना चाहिए। तो इसीलिए समस्याएं सब जगह है, नेटवर्क की समस्या हो सकती है, कहीं पर जो है डाउनलोड की समस्या हो सकती है, और वर्तमान में एक लाइब्रेरी का एक कल्चर चल रहा है। तो विद्यार्थी जब तक लाइब्रेरी में रहता है तब तक वह क्लास को देख पाता है, लाइब्रेरी के बाद में वह क्लास कैसे देखे, इस तरह की सभी तरह की समस्याओं को हम ध्यान में रखते हुए इस कोर्स के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो वह दिशा निर्देश भी आप पहले जरूर देखें। उसके बाद जो कोर्स हम दे रहे हैं उसका सिलेबस भी मेंशन है। जैसे उदाहरण के लिए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इसमें हम पूरा सिलेबस देने वाले हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक करवाने वाले हैं। 20 टॉपिक, 15 टॉपिक, 12 जो भी हमारे सिलेबस में इनके अकॉर्डिंग होगा वही पढ़ाया जाएगा, ना तो उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। जैसे यदि राजस्थान पुलिस में जाते हैं तो पता चलता है 12 टॉपिक हैं, पटवारी में जाते हैं पता चलता है 8 ही टॉपिक है, ग्राम सेवक में पता चलता है कि 14 टॉपिक हो गए। तो हम इस तरह से व्यवस्था करेंगे कि उसमें राजस्थान पुलिस के भी पूरे टॉपिक हो, पटवार के टॉपिक वह भी पूरे हो, वीडियो के टॉपिक है वह भी पूरे हो, संगणक की तैयारी कर रहा है तो उसके भी पूरे हो, कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहा है तो उसके भी टॉपिक पूरे हो। अब उसमें टॉपिक की संख्या 25 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, लेकिन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उनको तो आप अच्छे से पढ़िए, जो आपके सिलेबस में नहीं है उनको नहीं देखिए। हो सकता है अगला जो एग्जाम है वह उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जो आपने नहीं पढ़ा हो तो वह भी आपके पास रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह कोर्स लॉन्च किया, और यह राजस्थान के विद्यार्थियों की सबसे ज्यादा मांग थी कि सर ऐसा कोई कोर्स लाइए ताकि हम एक बार कोर्स को लें और उसके बाद जो है हमें अलग अलग किसी भी प्रकार के कोर्स या पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब इसमें देखिए जिन पुस्तकों का मैं अध्ययन करवाने वाला हूं यह भी मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि विद्यार्थियों की सबसे बड़ी मांग रहती है कि सर कौन सी किताब पढ़ें। देखिए कोई भी किताब अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से एक व्यक्ति सर्वज्ञानी नहीं हो सकता, तो निश्चित रूप से कोई भी मानव के द्वारा लिखी गई या मानव के द्वारा तैयार की गई वस्तु या पुस्तक सफिशिएंट नहीं हो सकती। आपको किसी भी चीज के लिए अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़नी होगी, और इतना एक विद्यार्थी के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि उसको केवल ज्योग्राफी ही नहीं, ज्योग्राफी के साथ अन्य विषय को भी पढ़ना होता है। तो इसीलिए हमने इस कोर्स को जो हम लॉन्च करने वाले हैं वह जीरो से हीरो वाला कोर्स होगा। अब कहेंगे जीरो से हीरो का मतलब सरल से सरल क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और जटिल से जटिल प्रश्न की प्रकृति क्या हो सकती है, ताकि आप इन एग्जाम्स के माध्यम से राजस्थान के दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे आरएस की कर रहे हैं, तो वह भी आपके टॉपिक कवर हो। मैं तो ये चाहूंगा कि यह एक इस तरह का जो है एक कैप्सूल है जो आपको राजस्थान के भूगोल के हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट वाइज, फैक्ट वाइज, करंट के अकॉर्डिंग जो है जानकारी देगा। और उसके साथ जो सबसे बड़ी बात हम लोग करने वाले हैं कि इन टॉपिकों के साथ उनके प्रश्न उत्तरी का भी अभ्यास हम लोग करेंगे, ताकि आपने जो पढ़ा है उसको किस तरह से हमें एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि सामान्यतः हमारे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, वो भी एमसीक्यू बेस आते हैं, तो एमसीक्यू बेस प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं उनका भी हम अभ्यास साथ साथ करेंगे। हालांकि जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरी एक प्रकृति रहती है कि कोई भी चीज हम लोग पढ़ें तो उसको कैसे पूछा जाएगा, इसको भी मैं जो है अपडेट करता हूं। तो निश्चित रूप से हम इस तरह से इस कोर्स को जो है आप तक उपलब्ध करवाने वाले हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान की जितनी भी किताबें जो भी वर्तमान में चाहे हमारे शैक्षणिक परिदृश्य में चल रही है, यानी कि 6 to 12 तक जो भी किताबें चल रही है जिसमें राजस्थान के भूगोल के जो टॉपिक है उसका कंटेंट भी आपको मिलेगा। एनसीईआरटी का कोई भी कंटेंट जो कि राजस्थान से संबंधित है वह भी आपको मिलेगा। उसके अलावा जितनी भी किताबें चाहे वह किसी भी पब्लिकेशन की क्यों ना हो, उनमें जो राजस्थान के भूगोल को लेके जो ऑथेंटिक जानकारी है वह भी मिलेगी। और उसके साथ साथ राजस्थान की समसामयिकी, राजस्थान सूजस के अंतर्गत जिनका कंटेंट दे रखा है वह भी आपको मिलेगा। राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे के जो डाटा है वह भी आपको मिलेंगे। राजस्थान के बजट को लेके क्या टॉपिक पूछे जा सकते हैं टॉपिक वाइज, उसका भी कंटेंट इसके साथ होगा। और इसके साथ राजस्थान के विभिन्न प्रकार के जो विभागों की वेबसाइट है जिनके द्वारा
हमारे राजस्थान के भूगोल के अधिकांश टॉपिक जुड़े हुए हैं, चाहे वो मरुस्थलीकरण हो तो काजरी का संदर्भ में पूछा जा सकता है, चाहे वह कृषि का है तो कृषि विभाग के संदर्भ में पूछा जा सकता है, वनों के संदर्भ में तो वन विभाग की रिपोर्टें आपको जो है पूछी जा सकती है। तो उन सब का समावेश करके इस तरह से हम लोग पढ़ाने वाले हैं ताकि विद्यार्थी को राजस्थान भूगोल को लेके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे सर जब इतना कुछ पढ़ा रहे हैं तो सर पैसा भी तो बहुत ज्यादा ले रहे होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि विद्यार्थी के मन में रहता है कि जब इतना करवा रहे हैं और एक साथ इतने सारे कंपटीशन की तैयारी हो रही है तो निश्चित रूप से सबकी यदि फीस का योग करेंगे तो बहुत ज्यादा होगी, और इतना राजस्थान का विद्यार्थी देने में, एक विषय के लिए देने में संभव नहीं है। तो देखिए मैं आपको फीस के बारे में भी क्लियर कर देता हूं कि क्या आपकी फीस रहने वाली है और उसकी क्या वैलिडिटी रहने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी स्टूडेंट की समस्या ये आ रही है कि सर वैलिडिटी, सर हमारी वैलिडिटी खत्म हो गई, सर जो है हमारा कोर्स दिख नहीं रहा है। तो जो मैंने अभी वर्तमान में पिछले एक साल में जो अनुभव किया है उस अनुभव को मैं कुछ परिवर्तन किया है, यानी कि उस अनुभव के आधार पर कोर्स में कुछ परिवर्तन किया है और परिवर्तन के साथ ही मैंने यह कोर्स लॉन्च किए। तो इसलिए आपको फीस को लेके, वैलिडिटी को लेके किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखिए फीस की कर लें ताकि स्टूडेंट जो है क्लियर हो जाए कि क्या फीस का स्ट्रक्चर है। देखिए जो हम आरएस प्री का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसकी फीस 499 रुपए रहेगी और इसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी। यदि एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होता है तो एग्जाम की वैलिडिटी सितंबर अक्टूबर तक ही रहेगी। हां, हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में है और उस मंथ के लास्ट तक हम वैलिडिटी रख सकते हैं, लेकिन टिल एग्जाम, मानो एग्जाम आगे जाएंगे तो आपकी वैलिडिटी एग्जाम तक अपने आप एक्सटेंड कर दी जाएगी। आपको किसी तरह की जो है मैसेज करने की या किसी तरह की जो है हेडेक लेने की या डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जब एग्जाम होगा उस मंथ तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद उसकी हटा दी जाएगी, यानी कोर्स ही हटा देंगे, क्योंकि मैं हर एग्जाम के लिए हर बार नया पढ़ाता हूं। पुराने एग्जाम के लिए था, वर्तमान में एग्जाम की प्रकृति वही हो सकती है लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। इसीलिए मैं हर बार जो है हर क्लास में अलग अलग तरीके से और सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टूडेंट एक बार पढ़े उसको समझ में आ जाए कि हमें क्या पूछेंगे और क्या नहीं पूछेंगे। क्लियर हो गया? तो आरएस का तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आरएस प्री की है, देखिए ध्यान रखना, आरएस प्री की 4,999 टिल एग्जाम। दूसरी बात करते हैं, अब हमने पहले एक आरएस प्री कम मेंस का भी कोर्स लॉन्च किया था जिसकी वैलिडिटी हमने जो है 1 ईयर की रखी थी, लेकिन उसकी वैलिडिटी हम एक्सटेंड कर रहे हैं एग्जाम तक। ठीक है, अब ध्यान रखना उसमें जो है उसमें आरएस प्री का ऑलरेडी पुराना रिकॉर्डेड है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन्होंने 999 का पहले कोर्स खरीद रखा है उन विद्यार्थियों को भी ये क्लासें अवेलेबल होगी। इसलिए पुराने विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान के भूगोल का प्री कम मेंस का कोर्स परचेज कर रखा है उनको नया कोर्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको यहां नवीनतम आंकड़ों के साथ जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं यहां अवेलेबल होगी। तो राजस्थान प्री की तो क्लियर, आरएस प्री की तो क्लियर हो चुकी है। इसके बाद आता है फर्स्ट ग्रेड जीके। फर्स्ट ग्रेड जीके की जो कि वैकेंसी आने की संभावना है और कहा जाता है कि लगभग 10,000 के आसपास जो है वैकेंसी आने वाली है। तो निश्चित रूप से जिसमें फर्स्ट पेपर की भूमिका सबसे ज्यादा है, क्योंकि वर्तमान में फर्स्ट पेपर में 40% लाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो फर्स्ट पेपर की वजह से विशेष रूप से साइंस के जो विद्यार्थी है, कॉमर्स के विद्यार्थी है या जो लैंग्वेज वाले विद्यार्थी है, उनके लिए सबसे बड़ी जो है यह समस्या हो चुकी है। और उसमें भी विशेष रूप से जो कि किसी कैटेगरी वाइज आते हैं या जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको थोड़ा सा जो है पढ़ने में दिक्कत यही होती है, क्योंकि काफ़ी समय तक उन्होंने सर्विस की है और काफ़ी समय तक जो है वह पढ़ाई से दूर रहे। तो एक बार वापस अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में तैयार करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती है और साथ ही भौगोलिक परिदृश्य भी उस प्रकार का होता नहीं है जैसा हम लोग चाहते हैं। तो इसलिए उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने फर्स्ट ग्रेड जीके में राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स जो है
यहां भी साथ ही शुरू कर रहे हैं और इसकी फीस भी 499 रुपए रहेगी और यहां भी वैलिडिटी टिल एग्जाम तक, जब फर्स्ट गेट जीके का एग्जाम होगा उसके बाद तक, जो उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा, तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। इसके बाद है रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड। इसकी जो फीस है वह 599 रुपए है और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। 1 साल तक आपको जो है इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी आपके रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकेंड, देखिए अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करवाए जाएंगे। यदि सिलेबस में कोई भी परिवर्तन होता है और भूगोल का चाहे कोई टॉपिक हटता है या कोई टॉपिक जुड़ता है तो वह भी इसमें समायोजित होगा। यदि हटा दिया गया है तो उस टॉपिक को हटा दिया जाएगा आपके कोर्स से, और यदि कोई नया जोड़ दिया गया है तो उसको भी ऐड कर दिया जाएगा कोर्स में, और राजस्थान भूगोल के संबंध में। और इसके बाद एक है ऑल कॉम्पिटिशंस। ऑल कंपटीशन, अब समझना यहां से, ऑल कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले हैं, ऑल कंपटीशन के लिए हमने रखी है फीस 999। यानी आप 999 रुपए में RS प्री की भी तैयारी कर लेंगे, आप फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर लेंगे, रीट लेवल फर्स्ट और सेकेंड की भी तैयारी कर लेंगे, और उसके बाद जितनी हमने लिस्ट यहां पर खोली है इन सब की आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें राजस्थान भूगोल के जितने टॉपिक है वो सब करवाए जाएंगे। अब निर्णय आपको करना है आपको कौन सा लेना है। यदि आप सिर्फ RS को फोकस करें तो RS प्री के अलावा दूसरा कोई ना लें। आप सिर्फ फर्स्ट ग्रेड को टारगेट कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड का ही कोर्स लें। आप रीट को टारगेट कर रहे हैं तो रीट का ही कोर्स लें। लेकिन आप कहेंगे नहीं मुझे तो सब क्लियर करना है, सब में सेलेक्ट होना है और सेलेक्ट होकर सबके लिए एक आइडियल बनना है, तो आप सभी का समायोजित जो कोर्स है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देखिए यहां कंपटीशन की जो है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कुछ गलती है, तो इसकी फीस हमने रखी है 999 रुपए। क्लियर हो गया? और इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? 1 ईयर। अब आप कहेंगे सर 1 ईयर में एग्जाम नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? तो अब आपको मैं बता देता हूं कि यदि 1 ईयर में आपके एग्जाम नहीं होते हैं और आपको आगे पढ़ना है कि नहीं सर मुझे तो 1 साल से ज्यादा पढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप 1 ईयर के बाद जब आपकी वैलिडिटी खत्म होती है उसके बाद जो भी अमाउंट, पेएबल अमाउंट जो भी उस समय का होगा, जो टैक्स अमाउंट होगा, वह देखिए आप वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हमने इन सब कोर्सों में वैलिडिटी बढ़ा। इस कोर्स में, इन 2 कोर्स में वैलिडिटी बढ़ाने की सुविधा नहीं रहेगी। इसमें तो एग्जाम तक ही रहेंगे, एग्जाम के बाद हटेंगे। लेकिन इनमें जो है वैलिडिटी बढ़ाने की हम लोग सुविधा दे रहे हैं कि आप जब आपका कोर्स पूरा हो जाए या आप 1 साल का जो है वैलिडिटी खत्म हो जाए तो आप अपनी वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ाने का प्रोसेस उस समय आपको बता दिया जाएगा जब आपकी वैलिडिटी खत्म हो। आप मैसेज लिखेंगे, मैसेज में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ये चीजें आप लोग अवेलेबल करवा दीजिए, आपकी वैलिडिटी बढ़ा देगी। विशेष रूप से आपका नाम होगा, आपके मोबाइल नंबर होंगे जिसपे कोर्स परचेज किया, आपने कौन सा कोर्स परचेज किया है, तो उसकी जो है PDF हम लोग आपसे मंगवाएंगे ताकि हमें यह क्लियर है कि यह विद्यार्थी इस नंबर से इन्होंने यह कोर्स परचेज किया, इसकी वैलिडिटी बढ़ानी। और उस समय हम एक फॉर्म फिल भी करवा सकते हैं ताकि आपको, हमें भी क्लियरिटी हो जाए और आपको भी हो जाए कि हमारी वैलिडिटी कितने समय तक बढ़ी है या कितने समय तक बढ़ेगी। तो यह भी चीजें हैं, तो इसमें वैलिडिटी बढ़ाने की क्या है सुविधा। अब आप कहेंगे सर RS प्री, फर्स्ट ग्रेड, लेवल फर्स्ट सेकेंड और ऑल कंपटीशन जो है, यहां आपने फीस भी बता दी, इन एग्जाम के लिए करने वाले हैं, लेकिन आप कोर्स कब पूरा करवाएंगे, यह सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि मेरे लिए तो विशेष रूप से आएगी क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं, जल्दबाजी नहीं करता हूं, तो इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा संदेह रहता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है टाइम लगे, लेकिन मैं बहुत आराम से और व्यवस्थित तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूं। लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षा की जो तिथियों को ध्यान में रखते हुए इसकी कब यह कोर्स आपका पूरा होगा इसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ताकि आप में किसी तरह का डाउट नहीं हो, आपको लगे कि नहीं इस समय तक हमारा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। तो देखिए
कोर्स कब पूरा होगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले बात करता हूं मैं आरएस प्री। आरएस प्री के जो एग्जाम्स हैं वह सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम 15 अगस्त तक राजस्थान भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं, 10 टॉपिक आपके सिलेबस में, वह कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ताकि 15 अगस्त के बाद आप अगस्त और सितंबर में इनका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो एक तो जो है 15 अगस्त हमने जो है इसकी निर्धारित की, किसकी? आरएस प्री की। आरएस प्री का जो है कोर्स 15 अगस्त को पूरा होगा। अब आप कहेंगे सर शुरू कब होगा? तो देखिए शुरुआत की भी डेट मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पूरा कब होगा? 15 अगस्त को हमारी आरएस प्री में हो सकता है 15 अगस्त से पहले ही कोर्स पूरा हो जाए, लेकिन अधिकतम जो है डेट हमने निर्धारित की वह 15 अगस्त। क्यों? हो सकता है ऐसी कोई भी, क्योंकि अभी जो है विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में ऐसी कोई घोषणा या ऐसी कोई नीतिगत प्रयास किए जाए, कोई भी जो है कानून को लेकर बात की जाए और उसका संबंध हमारे यदि किसी भी टॉपिक में है, तो हो सकता है ऐसी करंट जो चीजें हैं वह उनके साथ मेंशन करने के साथ कुछ समय टॉपिक में लग सकता है। तो इसीलिए हमने अधिकतम कितना रखा है? 15 अगस्त। 15 अगस्त से पहले पहले आपका आरएस प्री राजस्थान भूगोल का सिलेबस हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद दूसरा है फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड जीके का जितने भी टॉपिक जो वर्तमान के सिलेबस में है वहां आपके 15 अगस्त तक, इसकी भी क्या रखी है हमने डेट? 15 अगस्त तक रखी है, ताकि 15 अगस्त तक हमारा जो भी सिलेबस है वह जीके का राजस्थान भूगोल का पूरा हो जाए। और यदि 15 अगस्त के बाद में सिलेबस में किसी तरह का परिवर्तन होता है, कोई टॉपिक कम होता है या अधिक होता है, तो वह भी उसके बाद जो है मेंशन कर दिया जाएगा, जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद आती है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड। देखिए रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में जो टॉपिक आरएस और फर्स्ट ग्रेड जीके के अंतर्गत है और वे टॉपिक यदि रीट में भी है तो वह तो आपके 15 अगस्त तक पूरे होंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड और आरएस में नहीं है तो वह जो है बाद में करवाए जाएंगे, जो कि 3 से 4 महीने। अब आप कहेंगे सर 3 से 4 महीने आप क्यों ले रहे हैं? तो इसके पीछे रीजन है, वह रीजन है कि कई ऐसे टॉपिक है जो करंट के साथ पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए आरएस प्री में हो सकता है राजस्थान के नए जिलों के आधार पर प्रश्न नहीं पूछे, ठीक है ना, लेकिन रीट में हो सकता है नए जिलों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएं। तो जिस टॉपिक में जो भी परिवर्तन होगा वह भी हम उसी में जो है मेंशन करेंगे, उसी को अपडेट करेंगे। तो इसीलिए इसमें समय ज्यादा लगेगा। इसके बाद है जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, देखिए जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इसमें भी सिलेबस की वैलिड जो है पूरा कराने की जो है समय सीमा हमने निर्धारित की है। जिस दिन से आपका कोर्स शुरू होगा उससे 3 से 4 महीने, यानी 90 दिन में तो हमें करवाना ही करवाना है, लेकिन हो सकता है कि जो परिवर्तन रीट में होगा वही परिवर्तन आपके ऑल कंपटीशन में भी होगा। लेकिन जो भर्तियां अभी वर्तमान में चल रही है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट को लेके हैं या कृषि पर्यवेक्षक को लेके हैं, और जितने भी कोर्स हमने लॉन्च कर रखे हैं उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। ये जो भी परिवर्तन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हाँ जो हम राजस्थान के भूगोल का जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो डेट मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उस डेट के बाद जो भी कोई भी इनको परचेज करता है तो उन्हीं के लिए जितना मैंने बताया वह लागू होगा। पहले हमने जो भी किया है वह लागू, पहले जितने भी हमारे कोर्स, चाहे वह सेकेंड ग्रेड के हैं, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट के हैं, चाहे वह आरएस भारत के भूगोल के हैं, या इंडियन ज्योग्राफी फॉर ऑल कॉम्पिटिशन है, या फिर जूनियर अकाउंटेंट है, कृषि पर्यवेक्षक है, पशुधन सहायक है, महिला सुपरवाइजर के जितने भी कोर्स हमने पहले लॉन्च कर रखे उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जो भी परिवर्तन हम बता रहे हैं वह इसके अनुसार होगा और इन्हीं में ही होगा। क्लियर हो गया? तो ये तो था जो है हमारे पूरे इस कोर्स की जानकारी। अब आप कहेंगे सर यह शुरू कब हो रहा है? तो देखिए इसकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग 21 जुलाई, यानी कि 21 जुलाई से आपका यह कोर्स ऐप में दिखना शुरू होगा। क्लियर हो गया? और आप जब परचेज करेंगे
तो उसमें दिशा निर्देश, पाठ्यक्रम और यह जो मैंने वीडियो अभी बनाए यह भी आपको ऐप में मिलेगा। तो दिशा निर्देश को अच्छे से आप पढ़ें, पाठ्यक्रम को पूरा अच्छे से देख लें कि जो इसके लिए आपने खरीदा है वो पूरे सिलेबस में है कि टॉपिक उसमें है या नहीं है, और उसके बाद ही परचेज करेंगे। साथ में हम एक डेमो क्लास भी देने वाले हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल करवाने वाले हैं कि किस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। तो यहां भी जो है आप देखें, उसके बाद जब आपको पूरा विश्वास हो जाए, पूर्ण रूप से आप सेटिस्फाई हो, उसके बाद ही कोर्स को परचेज करें। जल्दबाजी में कोर्स को परचेज नहीं करें, क्योंकि जल्दबाजी में आपने कोर्स परचेज किया और फिर आप कॉल करेंगे सर मुझे ये तो लेना ही नहीं था, मैं गलती से ले लिया। तो इसीलिए ध्यान रखें, फिर किसी तरह की आपकी समस्या का समाधान कोर्स को लेके नहीं होगा और ना ही बदलाव को लेके होगा। क्योंकि पिछले बार हमारे साथ यही आई कि सर मुझे रीट फर्स्ट का लेना था, मैंने सेकंड का ले लिया, मुझे एसएसटी का लेना था, मुझे फर्स्ट का ले लिया। तो देखिए यहां आपकी खुद की विवेक पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी एग्जाम्स के लिए लेना है, किस एग्जाम्स की तैयारी के लिए लेना। अब इसमें से कई विद्यार्थी यह भी कह रहे होंगे कि सर आपने आरएस का तो कह दिया, फर्स्ट ग्रेड का कह दिया, एसआई वालों के लिए क्या कर रहे हैं। तो देखिए एसआई वालों के लिए भी हम इसी में ही कोर्स अवेलेबल करवाएंगे, वह भी अलग से। आरएस का अलग से होगा, एसआई का अलग से होगा, फर्स्ट ग्रेड का अलग से होगा, रीट फर्स्ट लेवल, रीट सेकंड लेवल का अलग से होगा, और साथ ही साथ फॉर ऑल कंपटीशन राजस्थान भूगोल अलग से होगा। और विशेष रूप से जो ऑल कंपटीशन वाले हैं वह देख लें कि किस किस एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उस एग्जाम्स का नाम उसमें है, तो उस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही सिलेबस अवेलेबल होगा। क्योंकि आप कोर्स तो एलडीसी का कहते हैं सर मुझे आरएस की तैयारी करनी है, मैं तो आरएस की तैयारी के लिए मैंने खरीदा था। अब एलडीसी का सिलेबस अलग है, आरएस का सिलेबस अलग है। हाँ, यहां हो सकता है कि जो सिलेबस आरएस, जो टॉपिक आरएस के और एलडीसी के कॉमन है वो आपको कॉमन मिलेंगे, लेकिन पूरे आरएस के मिले कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब ऑल कंपटीशन वाला जब आप कोर्स देखें तो आप पहले देखें कि जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें है या नहीं है। अब आप उसमें फर्स्ट ग्रेड का खोजेंगे, फर्स्ट ग्रेड उसमें नहीं है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक कॉमन होंगे तो मिलेंगे, दूसरे टॉपिक जो नहीं है तो नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। इसीलिए जब आप कोई भी कोर्स खरीदें तो निश्चित रूप से पहले पूर्ण रूप से अपने आप को परख लें कि नहीं मुझे इसी के लिए तैयारी करना है, इसी के लिए करना। अब रही बात है कि इसमें जो सिलेबस जो मैं करवाने वाला हूं या जो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं वह सरल से जटिल तक पढ़ाऊंगा कि आपको कांस्टेबल में भी प्रश्न पूछा जाए तो भी आपका गलत नहीं हो, और आरएस तक का पूछा जाए। क्योंकि मैं हर क्लास में इस बार यह रखा है कि एक ही जीरो से हीरो की तरह सरल से जटिल तक जैसा प्रश्न जिस एग्जाम में पूछा जाए हर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो है मैं पढ़ाने वाला हूं, ताकि स्टूडेंट को एक के लिए यानी एक एग्जाम के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। जो आरएस के टॉपिक है वह आरएस के अकॉर्डिंग होंगे, जो फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक हैं वह फर्स्ट ग्रेड और आरएस दोनों में तो उनके अकॉर्डिंग होंगे, और वह चाहे कांस्टेबल का ले रहा है लेकिन उसे सिलेबस जो है जो आरएस के टॉपिक है तो उसके आरएस के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल का अलग होगा और आरएस का अलग होगा। देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो जयपुर ही रहेगी चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका आरएस में अलग होगा, कांस्टेबल में अलग होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सरल से जटिल तक पढ़ाऊंगा, ताकि सरल क्या प्रश्न आते हैं वह भी आपके क्लियर हो जाए और जटिल से जटिल क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि हो सकता है आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपने आरएस का फॉर्म फिल कर रखा है और आरएस में बैठते हैं और आपका आरएस प्री में जो है क्वेश्चन राजस्थान की ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और निश्चित रूप से आप सही करके सेलेक्ट हो जाओ तो जो आपने तैयारी सोची नहीं वह तैयारी जो है साथ साथ हो चुकी, और जब सिलेक्शन हुआ, जब प्री क्लियर हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बना, आपने मेंस की अच्छे से राइटिंग की तैयारी करके मेंस को लिख दिया और मेंस क्लियर करके हो सकता है आप आरएस हैं बन जाए। तो इसीलिए हमें इस तरीके से तैयारी करना है कि हम एक ऐसी तैयारी करें कि राजस्थान का कोई भी कंपटीशन यदि हमें देना हो हम सब में क्या हो सेलेक्ट हो, और जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके लिए कभी कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आए तो हमारा गलत नहीं हो। बार बार हमें किसी कंपटीशन के अलग अलग कोर्स परचेज करने की, अलग अलग किताबें खरीदने की, अलग अलग जो है कह सकते हैं गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं रहे।
और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह कोर्स जो है लॉन्च किए और यह विद्यार्थियों की सबसे ज़्यादा मांग थी। कई बार मेरे पास कॉल भी आए कि सर कब शुरू कर रहे हो, सर कब शुरू करो। तो मैंने निश्चय किया है 21 जुलाई से यह बैच शुरू होगा। कब? 21 जुलाई से। तो RS प्री का 21 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर राजस्थान ज्योग्राफी 21 जुलाई से शुरू होगा, 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। 2 पॉइंट। तीसरा, रीट का शुरू होगा 21 जुलाई को ही, लेकिन यह पूरा होगा 15 अगस्त तक। तो RS और फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा और उसके बाद शेष अदर टॉपिक बाद में होंगे। फॉर ऑल कंपटीशन के लिए जो है 21 जुलाई से बैच शुरू होगा, जिसमें 15 अगस्त तक RS और फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वहां पढ़ाए जाएंगे और शेष टॉपिक जो है 15 अगस्त के बाद पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमने तो जो है ऑल कंपटीशन के लिए हम तो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो पहले कराओ। तो देखिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की कर रहे हैं तो जूनियर अकाउंटेंट का हमने ऑलरेडी अलग से कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप कृषि पर्यवेक्षक की कर रहे हैं, आप कृषि पर्यवेक्षक के लिए, लेकिन जो ऑल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए जो 21 जुलाई से जो पढ़ाना शुरू होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको क्लासें अवेलेबल करवाई जाएगी। पहले RS के अकॉर्डिंग सिलेबस है वहां करवाया जाएगा, फिर फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है वो करवाया जाएगा और उसके बाद शेष बचे हुए टॉपिक करवाए जाएंगे, जो 3 से 4 महीनों में करवाए जाएंगे। कई बार तकनीकी समस्या के कारण 2 दिन क्लासें अपलोड नहीं होती है, तो आप चिंता नहीं करें, कोर्स पूरा करवाया जाएगा और आप जितना अपेक्षा करते हैं उससे भी कहीं ज्यादा करवाया जाएगा। अब आप कहें उससे ज्यादा कैसे, कि LM ज्योग्राफी आप लोगों के लिए एक विशेष जो है शुरुआत कर रहा है, वह है करंट अफेयर्स की, कि आपको करंट अफेयर्स के लिए अब कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। हम एक समायोजित, एक तरह से संक्षिप्त नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स जी की विशेष क्लासें मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं, जिसमें भारत का भूगोल भी होगा, भारत की करंट अफेयर्स भी होगी, राजस्थान का करंट अफेयर्स भी होगा और विश्व का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी की अलग क्लास अवेलेबल होगी, राष्ट्रीय समसामयिकी की अलग क्लास होगी और प्रादेशिक समसामयिकी की अलग क्लास हम लोग, और वह सिर्फ और सिर्फ संडे को करवाएंगे कि एक संडे में पूरे महीने का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ाने वाले हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अलग से होगा, राष्ट्रीय स्तर का अलग से होगा और राजस्थान के स्तर का अलग होगा। क्योंकि कई एग्जाम्स में सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर्स है तो उनको राजस्थान करंट अफेयर्स ही अवेलेबल होगा। कुछ एग्जाम में राजस्थान के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आता है तो उनको भी अवेलेबल होगा। अब आप जिस एग्जाम के लिए, तो करंट अफेयर्स की भी हम जल्दी ही शुरुआत करने वाले हैं और करंट अफेयर्स के साथ साथ दूसरा यूट्यूब पे जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और RS प्री के लिए इकोनॉमिक सर्वे चल रही है, तो ये क्लासें भी अवेलेबल हम लोग करवाएंगे इन बैचों में, ताकि विद्यार्थी को इकोनॉमिक सर्वे के लिए या यूट्यूब पे जितना भी हम कंटेंट पढ़ाएंगे आपको, चाहे किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे हैं और आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में उपयोगी है, तो वहां भी हम ऐप में अवेलेबल करवाएंगे। जैसे कि अभी जो हम इकोनॉमिक सर्वे करवा रहे हैं, जुलाई में हमारा इकोनॉमिक सर्वे पूरा होगा, उसके बाद अगस्त में हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था की एक MCQ बैच लेके आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और RS के लिए, तो वहां भी क्लासें अवेलेबल होगी। उसके बाद सितंबर में हम आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की जो है MCQ बैच ला रहे हैं विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर और RS के लिए, तो वो भी क्लासें जो है इन एप्लीकेशन में अवेलेबल करवाई जाएगी, ताकि विद्यार्थी MCQ के लिए कहीं पर भी नहीं भटके। और इसके अलावा जो भी LM ज्योग्राफी का नवाचार होगा, जो भी LM ज्योग्राफी करेगी, तो वह सभी परिवर्तन इन कोर्सों में आपको जो 21 जुलाई से शुरू हो रहे हैं इनमें परिवर्तन मिलेगा। और जैसे जैसे जो भी परिवर्तन होगा, जैसे वन रिपोर्ट चेंज हुई है तो वह आपको ऐड कर दी जाएगी, यदि जनसंख्या के आंकड़े चेंज हुए तो वह भी क्लास उसमें ऐड होगी। बार बार आपको नया कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब लास्ट जो मेरी जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है वह मैं आपको देना चाहूंगा कि जिनको भी यह कोर्स खरीदना है वह 15 अगस्त तक ले लें। 15 अगस्त के बाद ये कोर्स अवेलेबल नहीं होंगे। कौन से? ये जितने भी कोर्स हमने शुरू किए हैं, RS, फर्स्ट ग्रेड, रीट वाले और इसके अलावा ऑल कंपटीशन, ये
21 जुलाई से लगाकर 15 अगस्त तक ही अवेलेबल होंगे, उसके बाद यह ऐप में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मैंने पूरा टारगेट बना रखा है कि 15 अगस्त तक जितने विद्यार्थी लेना चाहें वहां ले सकते हैं। 15 अगस्त के बाद यह कोर्स जो है ऐप में शो नहीं होंगे। जिन्होंने 15 अगस्त तक ले लिए हैं उनका ही बैच बनेगा, उसके बाद नई एंट्री संभव नहीं है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं यहां अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करें कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है, किस एग्जाम्स के लिए लेना है। तो 15 अगस्त से पहले परचेज कर लें। 15 अगस्त के बाद ये कोई भी कोर्स, किसी तरह की सुविधा LM ज्योग्राफी एप्लीकेशन में उपलब्ध नहीं होगी। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये था हमारा एक छोटा सा जो है इंफॉर्मेशन था कि राजस्थान भूगोल की हम क्लास कब शुरू करें। अब इस वीडियो को आप लोग अपने साथियों के साथ, अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ, जो भी राजस्थान के कंपटीशन की तैयारी करें, उन सबको सूचित कर लें कि राजस्थान भूगोल का अब कहीं जाना नहीं है। LM ज्योग्राफी राजस्थान भूगोल के लिए पूर्ण रूप से समर्पित जो है वह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ज्योग्राफी के हर विद्यार्थियों की जो भी डिमांड है, जो भी मांग है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवा रहा है और इसी के लिए सदैव वह अग्रसर रहेगा। बस आपसे इसी प्रकार का सहयोग, साथ, सम्मान और विश्वास के साथ मैं अपनी आज के इस क्लास को या इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को पूरी करता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।